ये बता देंगे 2 मिनट ये ऑन कर लें। बस वो इशारा कर देगा। ये तो ऑन है जी, ऑन है ये। डन है सर, कर दीजिए। कितने बजे वापसी है? हाँ जी, नहीं दोबारा ऑन करो, दोबारा। वार्ता में हमारे प्रदेश के युवा यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी का हार्दिक स्वागत और आप सभी चाहकार पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का। आज की जो बैठक थी हमारी प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी और हमारे सभी माननीय सांसदगण, सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण, पार्टी के हमारे प्रमुख नेतागण आज इस बैठक के अंदर मौजूद थे। 16 फरवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं और उसको लेकर के आज आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कि उनका भव्य स्वागत हम रेवाड़ी के अंदर करेंगे और उसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ ज़्यादा संख्या में कनेक्ट हों आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनसे इंटरेक्शन हो, बात हो, उसको लेकर के भी योजना आज बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत, क्योंकि हरियाणा को एक बड़ी सौगात लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्षों में जो विकास की एक बड़ी गति तेज की है, उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं रहा है। हरियाणा के अंदर चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे 4 लेनिंग, 6 लेन, 8 लेन की बात हो, चाहे हरियाणा के अंदर तेज गति की वंदे भारत ट्रेन की बात हो, और चाहे एम्स की अभी आधारशिला रखने वाले हैं उसकी बात हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार जो लगाव प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के लोगों के साथ है, उस लगाव के कारण विकास की नई नई परियोजनाएं आज हरियाणा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आकर के कुछ का उद्घाटन करने वाले हैं और कई एम्स जैसी जो महत्वपूर्ण एक संस्था है जिसका हरियाणा के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु उसके साथ साथ राजस्थान के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को इस संस्थान से बहुत बड़ा लाभ वो मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को 12 बजे वो रेवाड़ी एम्स के शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उसको लेकर के आज पूरी चर्चा, उसकी पूरी डीपली बातचीत उसकी की गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा दिशा निर्देश दिया है, उस कार्यक्रम भव्य हो, उसको लेकर के पार्टी पूरी तरीके से उसके अंदर लग करके काम करेगी। आज इस विषय के ऊपर यहाँ पर चर्चा हुई है और आगामी 2024 का जो इलेक्शन है, जो हमारा महासंपर्क अभियान, गांव चलो अभियान चल रहा है, उसको गति देने के लिए भी उसके ऊपर चर्चा हुई है, ताकि जो काम हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने किए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने काम किए हैं, जो दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ
डायरेक्ट उस तक पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। अगर मैं इसमें कहूं कि मोदी की गारंटी, मनोहर का संकल्प, उस भावना के आधार के ऊपर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्मवाद का विचार दिया था कि हमने जो लाइन में खड़ा अंतिम व्यक्ति है उसका उदय करना है, और ये दोनों की दो डबल इंजन की सरकारें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकारों ने उस भाव को चिरधारित करने का काम वो किया है। आज योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है, पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है, और 2024 के अंदर जो गांव चलो अभियान है, गांव-गांव के अंदर जाकर के हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण वो गांव के अंदर रुकेंगे, वहां के लोगों से बातचीत करते हुए सरकार ने जो काम किए हैं उनके ऊपर चर्चा, और उनका कोई सुझाव है उस सुझाव को भी लेकर के कि आगे हमने क्या कार्य करना है, उसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता इस गांव चलो अभियान के अंदर गांव-गांव जा रहे हैं, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वकर्मा योजना उसका शुभारंभ किया है, और 13,000 करोड़ रुपए का जो बजट उन्होंने पहले दिया है, उसके बाद योजना बनी है, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो पात्र व्यक्ति है उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को मजबूत करने का इस योजना के माध्यम से वो काम करेंगे कि वो पात्र व्यक्ति जो परंपरागत कार्य हमारे होते थे और कहीं ना कहीं वो परंपरागत कार्य वो छूटे हैं और वो अब दिखाई नहीं दे रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान विश्वकर्मा योजना के माध्यम से ऐसे परंपरागत कार्यों को मजबूत करते हुए लोगों को इसके माध्यम से उनको कामों से जोड़ना और सरकार द्वारा उनको हेल्प करना और करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से वो कर रहे हैं। उसके ऊपर चर्चा वो हुई है। एक हमारा जो कार्यक्रम है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जो बहनों को सशक्तिकरण करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का काम, उनको संबल बनाने का काम, ये हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने जो काम किया है, उसको लेकर के भी कि उन बहनों से संपर्क करते हुए उनके जो एक्सपीरियंस है उनको साझा करना, उनसे बातचीत करना और उनको मजबूती की और मिले, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उनसे बात करेंगे, उनको जागरूक करते हुए कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में महिलाओं को मजबूत करने का कार्य किया है। कि कार्य नीचे धरातल के ऊपर, जैसा मैंने कहा है कि 2024 का इलेक्शन हमारे सामने है और उस 2024 के इलेक्शन के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें हमने नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके हरियाणा, जिसके अंदर पहले भी प्रमुख भूमिका हरियाणा ने अदा की है, अब भी प्रमुख भूमिका अदा करते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। उसको लेकर के हमने आज यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने जो चर्चा जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश हैं उनको लेकर के हम गांव-गांव तक जाएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत रेवाड़ी के अंदर होगा। उसके लिए भी हमने पूरी तैयारियां की है। सैनी साहब, डबल इंजन की सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन आपको लगता नहीं किसान आंदोलन कहीं ना कहीं जंग डालेगा? देखिए, क्योंकि किसानों के लिए जितने काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं, जितने काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किए हैं, अतुलनीय काम है। किसानों के लिए चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, किसानों के लिए चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसानों के लिए चाहे उनको मजबूत करने के लिए उनका MSP लगातार बढ़ाने की बात है। हरियाणा के अंदर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार है। हरियाणा के अंदर 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर सब्जी के किसान को भावांतर भरपाई दी जा रही है। देश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सब्सिडी दे करके इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 70 से लेकर के 90% तक सब्सिडी दे करके स्प्रिंकल सिंचाई और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उनको मजबूत करने का काम किया है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों को सोलर पंप के साथ जोड़ करके और उसके ऊपर सब्सिडी दे करके उनको मजबूत करने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं 10 वर्षों के अंदर अपने किसान को जो उसको ट्रैक्टर, रिपर या बेलर, हमारी ये डबल इंजन की सरकार है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके उनको सुरक्षित करने का काम ये पहली बार किया है। और मैं देखता हूँ कि अगर हम देखें, ध्यान करें कि जो 14 अन्य फसलें एमएसपी पर हरियाणा में खरीदी जा रही हैं, अभी पीछे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, मात्र 2 फसलें ही एमएसपी पर खरीदी जाती थी। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, मात्र 2 फसलें ही एमएसपी पर खरीदी जाती थी। अब आम आदमी की सरकार है, अब भी 2 ही फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती है। अगर किसान का भला करना है तो उनको कहीं ना कहीं मजबूती का रास्ता दिखाना पड़ेगा, जो रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किसानों को मजबूत करने का दिखाया है। परंतु कुछ लोग हैं और कुछ राजनीतिक दल हैं, मैं ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ की राजनीति, रोटियां सेकने के लिए वो इस प्रकार के काम करते हैं। परंतु 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किसान को मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया है। अगर हम 55 साल का कांग्रेस का कार्यकाल देखें, वो एक श्वेत पत्र जारी करके बताएं, कांग्रेस के लोग भी बताएं, कांग्रेस के बड़े नेता बताएं कि एक श्वेत पत्र जारी करें इस देश के अंदर कि किसानों के हित में क्या क्या कदम उठाए गए हैं, वो देश के किसान को पता लगना चाहिए। मैं ये फख्र के साथ कह रहा हूँ, मैं 20 काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गिनवा सकता हूँ कि इन 10 वर्षों में किसान की मजबूती के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या कदम उठाए हैं। और पंजाब के अंदर आम आदमी की सरकार है, आम आदमी की सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बड़ी गति से कांग्रेस से भी ज्यादा उसने काम किया है। आज भी पंजाब के अंदर 2 ही फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है जो केंद्र खरीद रहा है। धान की फसल, गेहूं की फसल केंद्र एमएसपी पर खरीद रहा है और वही फसल पंजाब खरीद रहा है, परंतु अन्य फसलें किसानों की एमएसपी पर क्यों नहीं खरीदी जा रही, ये पंजाब की सरकार को श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए कि हमारा 2.5-3 साल का 2.5 साल का कार्यकाल पंजाब के अंदर हुआ है। इन 2.5 सालों के अंदर अगर कांग्रेस ने 55 सालों में किसान के हित में काम नहीं किया तो आम आदमी भी बताए कि हमने क्या काम किया है, वो भी श्वेत पत्र जारी करे। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ। परंतु हमने मिलकर के इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मैं सभी दलों को ये कहना चाहूँगा, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो आम आदमी के हैं, कि किसान के हित के अंदर काम करना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ पिछले दिनों जो कांग्रेस के आम आदमी के मुख्यमंत्री बोलते थे कि पंजाब का किसान पराली को जलाता है, हरियाणा का किसान पराली को जलाता है और वो सारा धुआं जा करके पोल्यूशन दिल्ली में करता है। ये केजरीवाल साहब आम आदमी के जो मुखिया हैं वो बोलते थे, परंतु मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर इस पराली प्रबंधन को लेकर के जबरदस्त काम किया और उसका परिणाम ये निकला कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी प्रशंसा की। परंतु पंजाब के अंदर तो कोई काम नहीं हुआ, खाली बात होती है, बात तो करते हैं परंतु धरातल पर काम नहीं करते। काम करने का कार्य ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, ये मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। उसका परिणाम है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार की प्रशंसा की है। ये काम करने वाली सरकार है, बात करने वाली सरकार नहीं है। और उसको लेकर के हमने मिलकर के रास्ता खोजना चाहिए
कि किसान को कैसे मजबूत किया जाए, ये मिलकर के होना चाहिए। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मंत्री आए हैं किसानों से बातचीत करने के लिए कि आपकी अगर कोई समस्या है, क्योंकि ये एजिटेशन ये किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये सरकार आप लोगों की बात सुनने वाली सरकार है, किसान को मजबूत करने वाली सरकार है, किसान के हितों की रक्षा करने वाली सरकार अगर कोई है तो ये नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार है। और उन्होंने मंत्रियों को भेजा और जो किसान नेता थे उनसे बैठ कर के वार्ताएं की। 2 बार यहाँ पर हमारे केंद्र के मंत्री आए। अरे अगर कोई ऐसा विषय है, कोई टेक्निकल है, आज नहीं है तो कल होने वाला है, परंतु पब्लिक को इस प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठ करके बातचीत से ही उसका समाधान है। और मैं ये सभी जो अन्य विपक्षी दल हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि मिलकर के ऐसी योजना बननी चाहिए कि जिससे किसान मजबूत हो, मजबूती की तरफ जाए। वो सुझाव देने चाहिए। इस एजिटेशन से कोई समाधान निकलने वाला नहीं।